बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। आइकम पार्ट 2 की बुक का हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। पिछले सवाल के अंदर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा था। आज उसी चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है और इसमें भी जो रिक्वायरमेंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही हमने बनाना है। तो चलिए एक दफा दोबारा से इसको देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इस क्वेश्चन के अंदर जो नई एडजस्टमेंट्स वो आपको सिखा रहे हैं वो आपको जरा एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए, फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द यंग मैन एसोसिएशन। ये यंग मैन सोसाइटी है जिसका ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, यानी समरी ऑफ कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2016। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे पिछले सवाल के अंदर उसने यही रिक्वायर किया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए। रिसीट साइड पे हमारे पास बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। आपको पता है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये ओपनिंग एसेट के तौर पर मौजूद है, क्योंकि बैलेंस शीट अगर ओपनिंग बनानी पड़े तो उसमें हम दर्ज करेंगे। एंट्रेंस फी है, एडमिशन फी का ही दूसरा नाम है, आपकी इनकम है। डोनेशन इनकम है, क्योंकि यहाँ पे सादा डोनेशन पिछले क्वेश्चन में भी मौजूद था, लेकिन वहां पे था डोनेशन फॉर बिल्डिंग, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसलिए इसको हम इनकम के तौर पर ट्रीट करेंगे। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, जो पुराना फर्नीचर था जिसकी बुक वैल्यू 1000 थी, हमने 685 रुपीज के अंदर सेल किया। इसका मतलब है नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान हो तो फिर आपने उसे एक्सपेंडिचर के तौर पे लेना है, और अगर गेन हो तो फिर आपने उसे इनकम साइड पे लिखना है। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो इसलिए हम इसे एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड पेपर है, ये भी आपकी इनकम है। अगर खरीदें न्यूज़पेपर तो एक्सपेंडिचर है, बेचें तो वो जो पैसे आते हैं वो इस इदारे की इनकम ट्रीट की जाती है। रिसीट्स फ्रॉम रिक्रिएशन, ये भी इनकम है। मिसलेनियस रिसीट है, किसी तरह की भी कोई भी रिसीट होगी तो वो आप इनकम के तौर पर उसे ट्रीट करोगे। एसेट साइड पे यानी एक्सपेंडिचर साइड पे यानी पेमेंट साइड पे हमारे पास बुक्स है, तो बुक्स इस सोसाइटी की एसेट ट्रीट की जाएगी, फिक्स एसेट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर एक्सपेंस है। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज की है, और एंड पे अगर आप देखो तो कह रहे हैं स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यूड एट द 31 दिसंबर, यानी क्लोजिंग मटेरियल है 4000। 5000 का परचेज किया और 4000 क्लोजिंग है। इसका ये मतलब है कि 1000 रुपए का फर्नीचर जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो ड्यूरिंग द पीरियड यूज हो गया, और वो हम उसे एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिपेयर, एज यूजुअल एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है। सैलरीज एक्सपेंस है, और बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आपका क्लोजिंग कैश एसेट होता है। एडजस्टमेंट में जस्ट एक ही वो मटेरियल के साथ एडजस्टमेंट है कि मटेरियल क्लोजिंग जो है वो दिया हुआ है 4000, तो उसे आप माइनस करके एसेट के तौर पर ट्रीट करेंगे, लेकिन इसमें बैलेंस शीट हमने नहीं बनानी, हमने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। यंग मैन सोसाइटी के लिए हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लोजिंग डेट पे ये बनता है 31 दिसंबर 2016, इसकी जो है वो क्लोजिंग डेट दी हुई है। डेबिट साइड पे हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे
और क्रेडिट साइड पे हम जो इनकम्स इस सवाल के अंदर होंगी वो दर्ज करेंगे। तो चलें सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर साइड पे लिखना शुरू करते हैं। तो हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे पास एक्सपेंडिचर के तौर पर सवाल के अंदर मौजूद है 465। इसके बाद हमारे पास एक्सपेंडिचर है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हमारे पास एक्सपेंडिचर में मौजूद है 1110 रुपीज। उसके बाद है स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास है परचेज में 4000 और जो हमारे पास क्लोजिंग मटेरियल है वो है 4000। तो 1000 यहाँ पे एक्सपेंडिचर के तौर पर आप लिखोगे। उसके बाद रिपेयर है। रिपेयर चार्जेस हमारे पास मौजूद है 650 के। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एसेट है, फर्नीचर एसेट है और सैलरीज। इसके बाद हमारे पास जो है वो एक्सपेंस है, उसे हम एक्सपेंस के तौर पर लिखेंगे और सैलरीज की अमाउंट दी हुई है 1500। अब इनकम साइड पे अगर हम आते हैं तो एंट्रेंस फी हमारी पहली इनकम है। एंट्रेंस फी को हम यहाँ पे इनकम के तौर पर लिख देंगे और एंट्रेंस फी है हमारे पास 650। इसके बाद है डोनेशन। तो डोनेशन आपकी इनकम है और डोनेशन हमारे पास है 6000 रुपए डोनेशन के तौर पर इस इदारे को मिले है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में हमारे पास अमाउंट मौजूद है 8565 रुपीज। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास मौजूद है। अमाउंट हमारे पास जो दी हुई है इसमें ये 200 ये इनकम है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो ये जो लॉस हुआ है आपको, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये हमारे पास बुक वैल्यू दी हुई है 1000 और हमने सेल की है 685 का। तो 315 रुपीज का जो लॉस हुआ है वो आप यहाँ पे लिखोगे। अगर यहीं पे गेन होता तो हम इनकम साइड पे गेन के तौर पर लिखते। अब इसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड पेपर। ये न्यूज़पेपर वगैरह आपने जो है वो बेचे हैं तो इसके बदले 465 रुपीज मिले हैं, वो आपकी इनकम है। उसके बाद हमारे पास है रिसीट्स फ्रॉम रिक्रिएशन। ये रिसीट्स आपकी इनकम है 865। इसके बाद हमारे पास है लास्ट मिसलेनियस रिसीट। तो मिसलेनियस रिसीट्स भी आपकी इनकम है और इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे लिखते हैं। यूं आपने जो रिसीट साइड के अंदर इनकम्स दी हुई थी उन तमाम इनकम्स को उठा के इनकम साइड पे लिख दिया और जो एक्सपेंडिचर में आपके पास एक्सपेंस थे उन एक्सपेंस को हमने यहाँ पे लिख दिया और एक ही एडजस्टमेंट दी हुई थी, ये क्लोजिंग मटेरियल के साथ वो हमने माइनस करके लिख दिया और ये जो फर्नीचर उसने बेचा उसके ऊपर लॉस हो रहा था और उस लॉस को आपने यहाँ पे बुक वैल्यू में से सेल प्राइस को माइनस करके लॉस के तौर पर लिख दिया। तो अब आप टोटल इनकम को करोगे तो ये हमारा जो इनकम साइड है आज के सवाल के अंदर बी आपका इनकम साइड जो है वो बड़ा है। आप इन तमाम इनकम्स को ऐड करते हो तो 16,870 हमारे पास इनकम साइड पे टोटल आएगा। उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे 16,870। अब इसमें से आपके ये तमाम एक्सपेंडिचर्स माइनस होंगे तो आपका आंसर आएगा सरप्लस। इसमें से ये तमाम माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा सरप्लस 11,830 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। तमाम इनकम साइड पे लिख देंगे रिसीट साइड में उठा के, और तमाम एक्सपेंडिचर साइड पे लिख देंगे एक्सपेंडिचर में से उठा के, नेट करेंगे। और बाद में जो ज्यादा अगर इनकम होगी तो सरप्लस, कम इनकम होगी तो डेफिसिट। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसी चैप्टर का हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।